अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ उसके बाद से काफ़ी हालात दुनिया में बदले और बहुत सारे लोग जो हैं इस डिफेंस पैक्ट को पाकिस्तान के अंदर लेके भी बड़े मीम्स भी बना रहे हैं और गलत तरह से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि गलत चीज़ है। ये खूबसूरत मुआहदा है जो कि पाकिस्तान के दरमियान में और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हुआ, और पाकिस्तान को एक एयर बेस जिसको किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस के नाम से जाना जाता है वो अब पाकिस्तान के एयर बेस बन चुकी है सऊदी अरेबिया में। अब देखें, इससे पहले जो थी तमाम अमेरिकन एयर बेसेस सऊदीया से लेके कतर, कुवैत, सब ममालिक में अमेरिकन एयर बेसेस हमें नज़र आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एयर बेस है सऊदी अरेबिया के अंदर, और सऊदी अरेबिया भी मुझे लगता है अब समझ गए हैं, और बल्कि ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि जितने भी और अरब ममालिक हैं वो भी इस वक्त जान चुके हैं कि उनकी क्या इज़्ज़त ट्रंप ने की। आप लोगों को याद होगा कि जब अरब ममालिक का दौरा किया था ट्रंप ने, तो तकरीबन पता नहीं कितने अरब डॉलर्स जो है वो सऊदी अरेबिया और कतर, कुवैत, सारे इन अरब ममालिक से लेके गया। फिर उसके बाद उसने इंतहाई इंसल्टिंग किस्म की स्पीच की जिसमें उन्होंने बहुत इंतहाई इंसल्ट वाले लफ्ज़ यूज़ किए। अभी आप जाएं और उस वीडियो को देखें और सुने, और वो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें उसने तमाम जो सऊदी बादशाह शहज़ादे उन सब की जो है इंतहाई मिट्टी पलीद की थी। और उसके बाद अभी हालिया हमने देखा कि जो किंग अब्दुल्ला बिन सुलेमान है उनके बारे में कितनी गलत बातें ट्रंप ने की। तो मुझे लगता है कि अब जो सऊदी हुक्मरान हैं या जितने भी अरब ममालिक वो अब समझ गए हैं कि ट्रंप उनको क्या इज़्ज़त देता है, उन्हीं से लेता भी है और उन्हीं को ज़लील भी करता है। तो तभी कहते हैं कि सब मुसलमान ममालिक को एक होना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, एक उनकी बात होनी चाहिए, सबको ईरान को भी सपोर्ट करना चाहिए, और ईरान और हम सब मुसलमान मुल्क एक हों। देखिए, अब हम देख रहे हैं कि जितनी भी आप लोग इर्द गिर्द जो सूरत हाल है इस दुनिया के अंदर क्रिएट हुआ है वो सारे का सारा जो है वो अगेंस्ट जा रहा था मुसलमानों के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें कि पाकिस्तान किस तरह से अल्लाह ताला ने अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी, और फिर उसका जो इस्लामाबाद टॉक का होना, और अभी फिर हम देख रहे हैं कि हमारे चीफ मार्शल हैं उनका ईरान का दौरा बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप देख रहे हैं उस तरफ से आप देखें तो जो हमारे शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका दौरा तमाम जो सऊदी अरब और कतर और इस तरह से। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज दुनिया को जा रहे हैं, और ख़ास करके दुश्मनों को ये चीज़ें बड़ी परेशान कर रही हैं कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या होने जा रहा है। तो मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, और आप सबको खुश होना चाहिए कि हमारी अब बाकायदा एयर बेस है। वैसे भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इससे पहले भी कई मुआहदे हुए हैं, लेकिन ये जो डिफेंस पैक्ट है इसके बाद अब बाकायदा जो है हमारा वहाँ पे एक एयर बेस है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं तो कहती हूँ ये भी अल्लाह ताला के कोई राज़ों में से एक राज है। आप देखें कि किस तरह से जो है वो इसराइल जो था हमले कर रहा है और जो भी सब सीन चला रहा है। अब अगर इसराइल कोई भी किसी किस्म की शरारत करे तो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को ज़रा ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और इसराइल का जो रास्ता बनता है तकरीबन 300 से 3600 जो फ़ज़ाई रास्ता बनता है किलोमीटर, और सऊदी अरेबिया से ये 1600 के आगे पीछे लगभग है तकरीबन। तो पाकिस्तानी मिसाइलों को ज़्यादा जो है वो सफ़र जो है वो तय करना नहीं पड़ेगा, और आसानी से इसराइल की मार पड़ सकती है इसराइल को। और ये सब ममालिक अगर एक हो जाए तो इसराइल को ख़त्म करना सिर्फ मिनटों की गेम है, और कुछ भी नहीं। बल्कि कुछ ममालिक भी, हम सारे इस्लामी ममालिक की बात नहीं करते हैं, 3, 4, 5 इस्लामी ममालिक भी साथ हो जाएं तो इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। और देख लें अमेरिका के हालात क्या हुए, उनके जो जिनको ये इसराइल को और अमेरिका को बड़ा नाज था अपने आयरन डोम्स के ऊपर, और अल्लाह ताला ने सब का वो मलिया मेट किया इनकी तमाम किस्म की शरारतों को, और इनको दुनिया के सामने जो है लाया। और ये बहुत अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का इनाम है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपने मुल्क को, अपने फ़ौज को सपोर्ट कीजिए, और हुकूमत को चाहिए कि अपनी आवाम का ख्याल रखे। शुक्रिया।